हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम सरल विधि से जानेंगे कि भोलेनाथ की पूजा आप कैसे करेंगे। चार पहर की पूजा में कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार पहर की पूजा सबसे विशेष पूजा होती है और शिवरात्रि यानी कि रात्रिकालीन जागरण और रात्रि में पूजन का बहुत महत्व होता है। इसीलिए इस पर्व को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रात्रिकालीन जो पूजन होता है उससे हमारे हर कष्ट दूर होते हैं, हर संकट दूर होती है और हर समस्याएं दूर होती हैं। तो शिवरात्रि का पूजन रात्रि में कैसे करेंगे, किस विधि से मंदिर में करेंगे, घर में कैसे करेंगे, ये सारी दुविधा हमारी दूर होगी। तो महाशिवरात्रि का पूजन हम करेंगे रात्रिकालीन, और यहाँ जो बताने जा रही हूँ पूजन, वो मैं चार पहर की पूजा का ही विशेष बताने जा रही हूँ कि चार पहर की पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सामग्रियों की वीडियो में डाल चुकी हूँ, कौन कौन सी सामग्री लगेगी। अभी आपको एक लोटा ले लेना है। लोटा ले लीजिए जिसके गले में आप वो जो धागा होता है, मौली धागा, वो बांध लीजिए। सिक्का सुपारी गंगा जल डाल करके और साधारण पानी से कलश को भर लीजिए। उसके बाद आम का पल्लो हो तो वो डाल लीजिए और उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ कटोरा या फिर गेहूं से भरा हुआ एक कटोरा रख लीजिए। ये करना आपके लिए अनिवार्य है। उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप कलश रखने की ही विशेषता है, तो दीप कलश ही हम रखेंगे। ये पूजा हमारी होगी शाम को लगभग 6 बजे के करीब। 6 बजे से ही शुरुआत होगी अगर आप चार पहर की पूजा करने जा रहे हैं तो। और अगर आप चार पहर की पूजा नहीं केवल सुबह पूजा करेंगे तब भी आपको कलश रख के पूजा करना होगा। बहुत लोग कलश रखने से घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कलश रखने से परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए। कलश रखकर पूजन करने से हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं और पूजा भी पूर्ण होती है। और लगना क्या है, बस एक छोटा सा लोटा चाहिए। सिक्का सुपारी अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप केवल जल डाल करके भी इस कलश को रख सकते हैं। चार पहर की पूजा में शाम को 6 बजे, वैसे तो पूजा मुहूर्त भी मैं आगे वीडियो में आपको बताई हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हैं चार पहर की पूजा किस मुहूर्त में करें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के उस मुहूर्त को रख सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा कोई भी करना हो, आप एक पहर की पूजा करें, निशीत काल की पूजा करें या कोई भी पूजा करें, आपको संकल्प करना ज़रूरी है। तो संकल्प करने में आप अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलेंगे, आज का दिन बोल दीजिएगा और आपकी मनोकामना क्या है, क्या पूर्ति आप चाहते हैं करवाना भोलेनाथ से, तो उसको बोल दीजिएगा और संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद आचमनी किया जाता है। आचमनी कैसे, तो हाथों में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने मुंह में उसको डालिए और 3 बार ऐसा करके भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ऐसा बोला जाता है। ऐसा करने से हमारी शरीर शुद्ध हो जाती है, अंदर से पवित्र हो जाता है, क्योंकि बाहर से तो हम लोग नहा धो करके पवित्र साफ शुद्ध होते हैं। अंदर से पवित्र होने के लिए ही आचमनी किया जाता है। तो ये कर लेंगे, अगर कर लेते हैं, समझ में आई होगी मेरी बात, और कर लेते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे की पूजा विधि आप सुनिए, आगे की पूजा विधि आप सुनिए और उसी विधि से आप पूजन करिए। कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं है। आप आगे की पूजा विधि सुनिए और करिए। पूजा करने के लिए आपके पास एक भोलेनाथ की फ़ोटो चाहिए और एक शिवलिंग चाहिए। शिवलिंग कैसा होना चाहिए, तो देखिए कुछ लोग मिट्टी का भी शिवलिंग बनाते हैं और कुछ लोग जो है वो सामान्य नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हमारे घर में रहता है वो रख लेते हैं। मेरी समझ में अगर घर में है शिवलिंग तो अच्छी बात है, एक पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं, तकलीफ़ें दूर होती हैं, दुख दूर होता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए, पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाइए। हर स्थिति में पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप ज़रूर करिए। अब बारी आती है कि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में मैं बहुत सरल विधि से बता रही हूँ, इसलिए आपको फ़ोटो से ही गणेश जी की पूजा करना बता रही हूँ। आप चाहें तो गौरी गणेश जी को अलग से बना के भी रख सकते हैं। जैसे अलग से आप हल्दी घोल लीजिए और उसको गूँथ करके गौरी जी बनाइए, और एक आप सुपारी ले लीजिए जिसपे कि थोड़ा कलावा लपेट कर उनको गणेश जी का रूप दे दीजिए। तो ये भी कर सकते हैं, या अलग से फ़ोटो है तो उसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले नंदी जी का अभिषेक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। नंदी जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद ही भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए सबसे पहले सादा जल चढ़ाइए, उसके बाद दूध चढ़ाइए, उसके बाद दही, उसके बाद घी, उसके बाद शक्कर, उसके बाद शहद। इस चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें बारी बारी से चढ़ाएं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ लेना चाहें तो एक साथ भी पंचामृत बना करके लेके जा सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। वीडियो पसंद आ रही हो, थोड़ी भी की काम की लग रही हो तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे भी मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब हम जब भगवान को स्नान करा लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा जल ज़रूर चढ़ाते हैं। जैसे हर एक स्नान के बाद, हर एक स्नान जैसे दूध चढ़ा लिए, जैसे दही चढ़ा लिए, तो थोड़ा थोड़ा जल जरूर चढ़ा। अब हम भगवान को घी चढ़ा रहे हैं। घी की धारा चढ़ाने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है। तो घी शिवरात्रि पर, हर दिन आप ये चीज़ें नहीं चढ़ा पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम शिवरात्रि पर ज़रूर चढ़ाइए। तो पहले पहर की पूजा में कुछ लोग केवल दूध से अभिषेक करते हैं, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से, चौथे पहर में शक्कर और शहद से। लेकिन मैं क्या करती हूँ वो बताती हूँ। मैं हर पहर में हर चीज़ से अभिषेक करती हूँ, तो इसलिए मैं वही बताऊँगी कि हर पहर में आप लोग हर चीज़ से अभिषेक करिए। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, विशेष उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक प्रश्न वैसे तो मैं लगातार बताती भी जा रही हूँ, एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो रात्रि को 4 पहर का जागरण करेंगे, बीच में अगर कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही, जैसे फलाहारी, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी, तो आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि पूजा वाले कपड़े बदल कर और तब फिर कुछ खा पी लीजिएगा। फिर उसके बाद हाथ मुंह साफ करके, पैर धो करके और दूसरे कपड़े बदल सकते हैं, नहाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी कुछ खाएं पिए, हाथ शरीर जूठा कर रहे हैं, तो कपड़े बदल दीजिए पूजा वाले। पूजा वाले कपड़े, वैसे तो भोलेनाथ की पूजा में किसी भी रंग का कपड़ा पहन करके पूजा किया जा सकता है, लेकिन हल्के रंग की थोड़ी विशेषता होती है, यदि हो सके तो हल्के रंग के। और यहाँ भोलेनाथ का मैं श्रृंगार भस्म से कर रही हूँ। भस्म को पानी में घोल करके और उससे ओम बना दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए, और हाथ में मैंने भोलेनाथ को उठाया था, तो आप उठा करके उनका श्रृंगार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको उठाकर, छोटे से नर्मदेश्वर शिवलिंग है, बाकी अगर पार्थिव बनाया है आपने तो वो तो उठाया नहीं जाएगा। जैसे भी हो आप उनका श्रृंगार बहुत अच्छी तरह से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़े थोड़े अक्षत, श्रृंगार में केवल भस्म ही नहीं, यहाँ पे मैं अबरक चढ़ा रही हूँ। अबरक थोड़े थोड़े चढ़ाइएगा, ये श्रृंगार में आता है, तो थोड़े थोड़े चढ़ाइए। फिर उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद पीला चंदन है, सफ़ेद चंदन है, तो वो चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें बारी बारी से चढ़ाते हैं। और कमलगट्टे की बात देखिए, मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। कमलगट्टे के बीज चढ़ाने से जिन लोगों के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, बहुत दिक्कत रहती है, परेशानियाँ रहती है, तो आज कमलगट्टे के बीज आप किसी भी किराना स्टोर से ख़रीद के ला सकते हैं। और ये मेरा छोटा सा डब्बा है जिस बारे में आप लोग पूछते हैं, तो इसमें छोटी छोटी सामग्रियाँ रखी रहती हैं जिससे कि पूजा में आसानी होती है। जब भी भोलेनाथ की पूजा करती हूँ तो आसानी रहती है, हर एक चीज़ अलग रहती है, आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे बेलपत्र है जिसके ऊपर नाग केसर रख के मैंने कई बार आपको बताया। अब देखिए कैसे चढ़ाया जाता है, मैं उसी विधि से चढ़ा करके आपको दिखाई हूँ जिस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो नाग केसर होती है जिससे कि बहुत विशेष कृपा भोलेनाथ की मिलती है। ये भी किसी किराना स्टोर से मिल जाएगा आपको, तो वो ले लीजिए। अब भगवान को हम लोग धतूरे का जो बीज होता है, जो फल होता है, वो चढ़ाएंगे। एक एक चीज़ मतलब बारी बारी से आप लोग चढ़ा दीजिएगा। दूसरे पहर की पूजा लगभग 9 बजे के बाद होती है, या 9 बजे पूजा मुहूर्त मैं इस वीडियो में बताई हूँ। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उसको रख सकते हैं। तो दूसरे पहर में आप इसी तरह पूजा करिए, तीसरे पहर में भी इसी तरह पूजा करिए। पूरी रात आप शिव पुराण का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, और हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। अगर कोई रोग से परेशान है, कोई बीमारी नहीं जा रही है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। उसके बाद भोलेनाथ को भोग लगाइए। वैसे तो देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग पे लगाया हुआ भोग का प्रसाद कोई भी खा सकता है, लेकिन आपका मन हो तो खाएं, नहीं तो आप इस प्रसाद को दान भी कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग पे जो भोग लगाते हैं, उस शिवलिंग पे आपको क्या करना है कि लगा हुआ भोग प्रवाहित किया जाता है, उसको खाया नहीं जाता है। अब काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं, तो थोड़ा सा काला तिल भी चढ़ाइए, इससे पापों का नाश होता है, समस्याओं से राहत मिलती है। तो थोड़ा काला तिल आप लोग ज़रूर चढ़ाइए। चारों पहर में पूजा कर रहे हैं या एक पहर की पूजा की विधि यही है, इसी विधि से आपको पूजन करना चाहिए। पीरियड्स वगैरह में है तो मैं पिछली जो सामग्री वाली वीडियो है उसमें बताई हूँ कि पीरियड्स में है तो क्या और कैसे करके आप अपनी पूजा पूर्ण करें, इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब अगली चीज़ है कि थोड़ा सा गौरी माता के लिए भी श्रृंगार सामग्री का इंतजाम आपको करना होगा। गौरी माता के लिए आपको कुछ श्रृंगार सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, मेहंदी, महावर, जो भी चीज़ें इकट्ठी हो जाए
वो ले लीजिए। उसके बाद हम भोलेनाथ को जो फ़ोटो है उनको भी तिलक करेंगे। उनका भी यहाँ पे मैं ज्योतिर्लिंग का रखी हूँ फ़ोटो। आप लोग जिस फ़ोटो से चाहे तो शिव परिवार के फ़ोटो से या जो फ़ोटो हो उसको रखिएगा ज़रूर। उसके बाद हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे ऐसा करके, और अपने मांग में भी सिंदूर लगा लेंगे। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य बढ़ता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ऐसा ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी आपके लिए महत्वपूर्ण लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आपको पसंद आए तो। और आज रात को यानी कि 25 तारीख को रात को 8:30 बजे मैं लाइव जुड़ूंगी आपके साथ। उसमें किस विशेष उपाय होगा जो भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। अगर आपको विश्वास न हो तो जो पिछले साल जुड़े थे और जिन्होंने उपाय किया उन लोगों के कमेंट आप जाकर के किसी भी वीडियो में पढ़िए, जो शिवरात्रि वाली वीडियो है वो लोग आपको बता देंगे कि किस तरीके से असर करता है और क्या क्या चीज़ें भोलेनाथ को चढ़ाने से बहुत जीवन में सुख और अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ, जो लोग पिछले सालों से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में लगातार बता रहे हैं। तो मैं लाइव आ रही हूँ, अगर हो सके तो लाइव में जुड़िएगा, आपके ही काम की बात होगी, बाकी आपकी इच्छा। अब यहाँ पे जो वस्त्र स्वरूप मैं कलावा चढ़ा रही हूँ भगवान को, और माता पार्वती जी को श्रृंगार सामग्री आज हर सुहागिन महिला ज़रूर चढ़ाएगी। ज़रूरी होता है। चढ़ाने के बाद इन सामग्रियों को आप दान भी कर सकते हैं या फिर आप इन्हें उठाकर कुछ दान कर दें, कुछ अपने लिए रखें। वैसे आप पूरा चाहें तो अपने लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी माता की जो प्रसाद होता है वो है। इत्र ज़रूर थोड़ा थोड़ा हर देवता को चढ़ाइए। हर देवता को मतलब गणेश जी, गौरी जी, भोलेनाथ, सबको थोड़ा थोड़ा इत्र चढ़ाइए। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। इत्र चढ़ाने से एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि शुक्र आपके मजबूत हो जाते हैं। शुक्र मजबूत मतलब कि जीवन में सुख वैभव का आना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो भी फल फूल मिलता है वो चढ़ा लीजिए। बेर अनिवार्य है इसमें, क्योंकि मैं बेर नहीं दिखा पाई हूँ आपको, क्योंकि मुझे मिल नहीं पाई। तो आप बेर ज़रूर ले लीजिएगा। शिवरात्रि के पूजा में बेर और छोटे छोटे कटे हुए गन्ने ये भोग में ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। छोटे छोटे कटे हुए गन्ने और बेर ये ज़रूरी होती है भोलेनाथ की पूजा में। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर रख लीजिएगा, इन सब से पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो सफ़ेद आकड़े के फूलों से हार बना लें, या जो भी फूल है उनसे आप हार बना करके भोलेनाथ को समर्पित करिए। बेलपत्र आप 5 की संख्या में, 3 की संख्या में, 11, 21 की संख्या में। वैसे आजकल बेलपत्र जो हो रहे हैं वो अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं, बड़े टूटे फूटे खराब से बेलपत्र मिल पा रहे हैं। लेकिन आपको जो भी मिल जाए आप उससे भोलेनाथ की पूजा करिएगा, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करिएगा। अब अगली चीज़ आती है कि हम भोलेनाथ की पूजा में पूजा कब करेंगे, पूजा का मुहूर्त क्या है। तो यहाँ चारों पहर की पूजा मुहूर्त मैं बता दी हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं विसर्जन की। विसर्जन कब और कैसे होगा। तो देखिए, 4 पहर की पूजा, अंतिम पहर की पूजा 6:48 पर होगी। तो 6:48 के बाद आप, या उससे पहले भी, आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको आप किसी जल में, किसी अपने घर में ही कोई बड़ा बर्तन रखें जिससे कि आप उसमें भर के और उसी में पूरा शिवलिंग डाल दीजिए। मतलब कि बड़ी सी बाल्टी में पानी और गंगा जल रखिए, उसी में पूरा शिवलिंग डाल दीजिए। अगर हो सके, संभव हो तो आप इसे ले करके जाएं और किसी नदी वगैरह में विसर्जन करें, क्योंकि विसर्जन करने के बाद ही पूर्ण फल मिलता है। और अगर नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप घर में ही आप किसी गमले में डालें, या अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे डालें। वैसे सबसे अच्छा नदी में विसर्जन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। विसर्जन अच्छे से, बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि विसर्जन के बाद ही हमारी पूजा पूर्ण होती है। चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।